नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कुछ शिक्षक भर्ती और कुछ मामले जो बहुत पुराने थे टीजीटी और इनसे संबंधित, कि देखिए किस तरीके से भर्तियां मामलों में फंस के काफ़ी लंबे समय तक खिंच जाती हैं। ज़रा उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए बात करते हैं कि लिखा है शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव पर आरक्षण मसला अटका। ये किसका है? और दूसरा है कि जो आपका साक्षात्कार है टीजीटी कला और टीजीटी बायो का, वो साक्षात्कार नया आयोग 27 और 28 नवंबर को कराने जा रहा है। किनका है? ये टीजीटी कला वाला 2016 का है और टीजीटी बायो का 2011 का है। तो इसमें भी आज हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे देखिए किस तरीके से भर्ती आपकी कितनी विलम्ब हो जाती है, कितना डिले जाती हैं। 2011 का अब साक्षात्कार कराया जा रहा है। तो चलिए तो पहले बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव पर आरक्षण मसला अटका। ये मामला क्या है? देखिए, ये एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती का मामला है जिसमें 1894 पद थे और इसको लेकर के मतलब जब उस समय परिणाम जो जारी किया गया था उसको परिणाम को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में इसे दायर किया गया और इसके पश्चात जो मामला आरक्षण का था, प्रबंध समितियां जो हैं आरक्षण, क्योंकि एडेड जूनियर स्कूलों में प्रबंध समितियां होती हैं, इन्होंने आरक्षण विद्यालय वाइज के आधार पर भेजा था। लेकिन जो शासन ने आरक्षण व्यवस्था लागू की थी वो जिला स्तर के आधार पर रखी थी, अर्थात जिले में कितने पद रिक्त हैं, उनमें कितने ओबीसी, कितने जनरल, कितने एससी एसटी, इस तरीके से मतलब उस आधार पर आरक्षण दिया था। लेकिन प्रबंध समितियों ने कॉलेज वाइज माना था, तो उसको गलत मानते हुए जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे। तो हाई कोर्ट के आदेश देने के बाद फिर उसे दोबारा डबल बेंच में किया गया। तो हाई कोर्ट ने ओवरऑल फाइनल में शासन की ही बात को, अन्य सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए शासन की जो आरक्षण नीति को सही मानते हुए 15 फरवरी 2024 के सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश दिए थे। लेकिन अभी भी प्रबंध लोगों को कि हम इस आधार पर माना जाए, इसके मामला अटका है और ये अभी भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब शासन जो है जिले स्तर के आरक्षण के आधार पर इस भर्ती को पूरा करने जा रही है। तो उन लोगों जिन्होंने एडेड जूनियर में आवेदन किया था शिक्षक के लिए, तो उनके लिए खुशखबरी कि इसका शासन में जिला स्तर आरक्षण देने का प्रावधान है और वो उसी आधार पर इनको जो है इस भर्ती प्रक्रिया को जो है पूरा करेगा। और ऐसा ही किसका हाई कोर्ट का आदेश है जो कि 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया था। तो ये मामला आप सामने जाना है, इसके आधार पर उनको जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नेक्स्ट आपका है कि टीजीटी कला व बायो का साक्षात्कार 27 और 28 नवंबर को। देखिए, टीजीटी 2011 का मामला है और टीजीटी में 2011 का बायो का मामला है। ठीक, अब तो फिलहाल मामला थोड़ा विवाद की स्थिति में हो गए क्योंकि बायो पद हाई स्कूल लेवल में अब है नहीं, अब साइंस ही है। तो अभी भी कहीं चल रहा है, लेकिन अभी पिछली बार आपने सुना होगा इस कारण हाई कोर्ट में भी लोग छात्र चले गए थे कि भाई पद जब पहले रखा गया था, शासन का कहने का था कि अब टीजीटी बायो पद हाई स्कूल लेवल में नहीं है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं, इस पद को समाप्त कर टीजीटी साइंस में रखा जाए। तो मेरा भी एक कहना है कि भाई टीजीटी साइंस किया जाए, बायो हटाया जाए, लेकिन बायो वाले जैसे भी अब इसकी एलिजिबिलिटी चेंज की जाए। टीजीटी साइंस की एलिजिबिलिटी इस समय क्या है? आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें से आपका साइंस में कोई 2 विषय होने चाहिए। लेकिन अब मैं कहूँगा कि इसके साथ साथ में इनको बॉटनी और जूलॉजी को भी इंक्लूड कर दें, या बायोकेमिस्ट्री जैसा भी यानी डिसिप्लिन है उनको भी इसमें इंक्लूड करते हुए साइंस में इंक्लूड कर दिया जाए कि उनमें से कोई 2 विषय अगर हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी, इनमें से कोई 2 विषय हो तो उन्हें टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल माना जाए, उस आधार पर भर्ती प्रक्रिया लाई जाए और बायो को टीजीटी बायो हटा दिया जाए, क्योंकि अब वास्तव में टीजीटी बायो पद नहीं है इन लेवल में, क्योंकि हम भी उसी लेवल में प्रवक्ता है पढ़ाते, तो इस लेवल में नीचे भी क्लासेस देखते हैं, तो वहाँ तो आप ही सभी लोग जानते हैं कि ये पद नहीं है, तो इसलिए इसका औचित्य अब बनता नहीं। लेकिन 2011 में उस समय पद थे, तो उस आधार पर मामले कोर्ट में चले गए, जिसके आधार पर परिणाम तो अब लास्ट में आया है। और फिर चयन बोर्ड में अधिकारी भी नहीं थे उस समय,
तो इसलिए उनका साक्षात्कार नहीं कराया गया, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में टीजीटी में साक्षात्कार नहीं होता है लेकिन 2016 वाले में भी साक्षात्कार था। उसके बाद जो भर्तियां भरी हैं उनमें साक्षात्कार शासन ने हटा दिया है, तो उनका अब साक्षात्कार कराया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि 2011 में अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी आयु पूरी हो रही होगी जल्दी जल्दी, तो अब तक वो रिटायर्ड हो चुका होगा, उसका मतलब क्या रह जाएगा। देखिए 2011 से लेकर 2024 मतलब 13 साल बीत गए। तो ये विडंबना है शासन की। भर्तियां तीव्र की जाएं, चाहे टीजीटी पीजीटी 2022 की भी हो। विज्ञापन 22 में आया है, 24 चल रहा है, परीक्षा की संभावना दिख रही, 25 आने वाला है, 25 में दिख रहा है। तो 3 साल बाद समझिए अगर परीक्षा कराओगे, इसका परिणाम चालू करोगे तो ये काफ़ी समय लग रहा है। तो भर्तियाँ कोशिश की जाएँ कि 1 साल के अंदर हर हाल में पूरी कर ली जाएँ। मेरा ये शासन से भी और प्रशासन से भी आग्रह है कि वो इन चीज़ों को सीरियस ले, ताकि भर्तियाँ विलम्ब न हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को आयु का मामला फंस जाता है। फिलहाल अभी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ठीक, तो इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन राजकीय में है तो उनके लिए तो है ही है, लेकिन इनमें भी नहीं है, तो उनको भी कोशिश करें कि इस सुविधा को ध्यान देखते हुए, सभी लोगों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए हर हाल में भर्ती 1 साल के अंदर कंप्लीट कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो है टीजीटी 2016 के आपके कला वालों को बुलाया गया है, और टीजीटी 2011 के बायो वालों को बुलाया गया है 27 और 28 नवंबर को आपके इंटरव्यू के लिए। चलिए, कोई अपडेट होगी आपको, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथी।